ये जो पेपर लीक उद्योग है, ये वो उस दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर पूरे देश को खोखला बना चुका है और इसका चपेट में झारखंड सालों से ग्रस्त है कि यहाँ के स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के कंडक्टिंग बॉडी से, यहाँ की हेमंत सरकार से। क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम पे नए बड़े-बड़े वादे तो करते हैं, पर जब बात पूरे करने की आती है तो ये सब सो जाते हैं। यहाँ पे सालों से पेपर लीक हो रहा है और उसके बावजूद भी ना तो उन लोगों पर कोई कार्रवाई की जाती है, ना ही उन लोगों पे कोई एक्शन लिया जाता है जो इसमें पाए जाते हैं। और यही रीज़न है कि कहीं न कहीं उनमें डर खत्म हो चुका है। और बीइंग अ स्टूडेंट ये चीज़ फेस तो हमने हमेशा से ही किया है और यही रीज़न है कि हम छूट चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसको। क्योंकि ना तो यहाँ पे समय पे भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, ना ही समय पे यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, ना ही रिजल्ट आता है। किसी का भी समय जो है वो निर्धारित नहीं है। यहाँ पे आए दिन जो भी पेपर होते हैं उसका आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि पेपर लीक हो गया, फिर उस पे कोर्ट केस होता है, सालों तक उसका कोर्ट केस चलता है। और यहाँ की गवर्नमेंट की मंशा भी नहीं दिखती है कि गवर्नमेंट इस पे कोई काम कर रही है, कोई एक्शन प्लान लेके आई है कि उनके अगेंस्ट जो भी पेपर लीक में पाए जाते हैं उन पर कोई कार्रवाई की गई हो। क्योंकि यहाँ के युवा जो है वो सालों से तैयारी करते हैं और अंत में जाके उनको पेपर लीक के तौर पे रिजल्ट मिलता है और बदहाली में उन्हें दूसरे राज्यों में जाके काम करना होता पड़ता है और रोज़गार की तलाश करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो कोई एक्शन प्लान ही नहीं लाती है, ना ही पेपर लीक रोकने का कोई एक उनका मंशा नज़र आता है। तो सवाल यही है कि कब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे और कब तक युवा ऐसे इस पेपर लीक के चपेट में आता रहेगा और कब तक युवाओं की जो मेहनत है वो ऐसे ही पानी में बहा दी जाएगी।